आ, बच्चों अगर किसी को मेरी आवाज साफ ना आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे क्या सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। ओके ठीक है, आप सब जल्दी से म्यूट कर लो बच्चों। सो आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। आज हम चैप्टर कवर करने वाले ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो आज का सेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स के बारे में ऑलरेडी हमें पता है। फ्लक्स होता क्या है, हमने बिल्कुल लास्ट सेशन में हमने डिस्कस भी किया था। फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। याद है सबको, है भूल गए? याद है सर। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? वेबर। ठीक है, 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। सीरीज यूनिट होती है मैक्सवेल। 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10⁻8 10⁻⁻8 वेबर। ठीक है, चलिए तो बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों क्या है? दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, याद करो हमने एक चीज सीखी थी बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर में या फिर कोई अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास बच्चों क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो फैराडे साइंटिस्ट से उन्होंने उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक रिवर्स थ्योरी निकाली कि अगर इलेक्ट्रिक करंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट बनना चाहिए, तो कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला बच्चों? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे। उन्होंने क्या देखा? जब भी जब भी किसी क्लोज लूप या फिर कोई ओपन लूप है, अगर उससे लिंक अगर बच्चों फ्लक्स चेंज होता है देन देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए क्लोज्ड लूप इक्वल द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। यानी कि अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं बच्चों, वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। माइनस का मीनिंग क्या है इसके बारे में आगे बात। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय माइनस डी फाई बाई डी टी। ध्यान क्या रखना बच्चों, अगर हमारा लूप अगर क्लोज नहीं भी है ना तब भी बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा बट इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। उसके बारे में आगे हम बात भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बच्चों किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा। द फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू गिवन बाय phi is equal to 10 t square minus 50 t plus 250 Weber. The induced EMF at t is equal to 3 second is। चलो बच्चों ये आंसर दो। सबसे पहले देखते कौन आंसर देगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो सिंपल सा क्वेश्चन, ट्राई करो वाला क्वेश्चन। सी। चलिए ठीक है, कुछ बच्चों आंसर सी दिया, बाकी बच्चे चलिए बताओ। सर सी। हाँ, किसने आंसर दिया ये? सर साक्षी। साक्षी प्रभ। ओके, आपका आंसर देखते सही गलत है बट थोड़ा सा आराम से बोलो बच्चों। ठीक है, मैंने एक्चुअली में एक मिनट वीडियो ऑफ कर दिया। हाँ, एक्चुअली मैंने ईयरफोन लगा रखे हैं। ठीक है, तो मुझे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। ठीक है, चलिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, कुछ ने गलत भी आंसर भी दिया है। चेक करते हैं किसका आंसर सही किसका गलत। बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने अभी? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी माइनस। ठीक है भाई, डी फाई बाई डी टी फ्लक्स की इक्वेशन क्या है? 10 स्क्वायर माइनस 50t प्लस 250। डिफरेंशिएट करो कितना आएगा? ये आएगा 20t माइनस 50। आई होप सबको डिफरेंशिएशन करना तो आता है। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा? तो माइनस ऑफ 20 इंटू 3 माइनस 50 किसके बराबर आ गया? माइनस ऑफ 10 वोल्ट।
आंसर विल बी बी। बच्चों आंसर बी है। सी आंसर क्यों दिया सबने? बच्चों बेसिक इक्वेशन तो याद रखोगे ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन। सॉरी सर, वो नेगेटिव साइन। बच्चे मेन एग्जाम में कौन सॉरी बोलेगा? तो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अगर वहां पे आप छोटी मोटी गलती करोगे बच्चों तो मेन एग्जाम में कहाँ करोगे फिर? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और को एक ऑप्शन और देते हैं। चलिए, a coil of circular cross section having 1000 tons and 4 centimeters face area is placed with its axis parallel to magnetic field which decreases by 10 raised to minus 2 Weber meter per second square in 0.01 second. The EMF induced in the coil. चलो ये देखते हैं आंसर कौन सही देगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो क्वेश्चन ट्राई करो। बच्चों यहाँ पे पहले आपको फ्लक्स निकालना है। आप चेक करो फ्लक्स क्या क्या होगा। देखो तो पहले फ्लक्स निकालो ना। फ्लक्स क्या होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इस बार मैंने फ्लक्स क्यों बोला? क्योंकि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। तो लास्ट टाइम तो इन्होंने इक्वेशन दे दी थी, इस बार इन्होंने इक्वेशन नहीं दी है। इस बार क्या बोला उन्होंने कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस बाय 10⁻²⁰ वेबर। डिक्रीज हुआ है कितने से? ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बोलूं तो डेल्टा फाइव कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 10⁻² वेबर। ये हो जाएगा ना, सॉरी हाँ इंटू एरिया में आएगा ना, इंटू एरिया। ठीक है, एक टन के लिए क्या हो जाएगा? एक मिनट मैं आपको यहाँ पे रुको फिर से कर देता हूँ। देखो ध्यान से देखो एक बार। सो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा के बचा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बोल रहे हैं? फेस एरिया इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि बच्चों जो अपना जो लूप का जो फेस है, एरिया है, वो एरिया वेक्टर किसके पैरेलल है? मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी कितना है? 10⁻²। इंटू एरिया कितना बच्चों? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब एक टन का इतना एरिया है, ठीक है, एक टन का इतना फ्लक्स है, तो 1000 टन का कितना हो जाएगा? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 440 मिली वेबर। ठीक है, अब बताओ चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो माइनस तो हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या लिखी है आपने यहाँ पे? 0 डिग्री। क्यों? बिकॉज फेस एरिया इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमारा देखो कैसे है, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, हमारा लूप ऐसे है और उसका एरिया फैक्टर कैसे बच्चों? ऐसे होगा ना, यही तो एक्सिस है जो इससे पास कर रही है, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल है।
सर इनटू आया में क्या यहाँ समझ? पे टर्न्स भी यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई होंगे। यस, क्योंकि एक टन के लिए कितना फ्लक्स हो जाएगा, सीधा बी ए कोस ऑफ थीटा। अगर एन टन होंगे तो इनटू में एन कर दो। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स कितना आ गया, हमारा फ्लक्स इतना आ गया। लेकिन अगर हमारा ये क्या मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो बच्चों फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, -40 मिली वेबर। ठीक है, नाउ एज पर द डेफिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, तो कितना हो जाएगा, -40 मिली वेबर डिवाइड बाई टाइम कितना है 0.01, तो कितना हो जाएगा 4000 मिली वोल्ट। ठीक है, और ये किस, एक मिनट हमने कोई मिस्टेक कर दी क्या, रुको। इसको 4 वोल्ट अगर लिखे, ठीक है, हमने बेटा कोई मिस्टेक किया, रुको एक मिनट। -6 टू, हाँ यहाँ पे मिस्टेक होगा ना, यहाँ पे 40 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 मिली वोल्ट आएगा। ठीक है? अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक मिनट, हाँ सर हमारा आंसर आ 400 जाएगा। सर यस यस यस, 400। बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, देखो छोटी सी मिस्टेक से देखो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। छोटी सी मिस्टेक है बिल्कुल ही, एक जीरो की मिस्टेक थी। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ आई बच्चों। आगे चलते हैं, काफी सारे टॉपिक और भी कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बच्चों का लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ क्या बोलता है, इसका बस एक ही फंडा बच्चों कि हमने जो अभी तक इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन हमने जो देखी थी ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन दैट इज माइनस डी फाई बी बाई डी टी, इसमें जो सर एक माइनस बार साइन बच्चों, पीछे दिखा दो। हाँ जी एक सेकेंड, सर यहाँ पर हमने यहाँ पे 40 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे 4 क्यों लिखा है? 40 कहाँ पे, सर यहाँ डेल्टा 5 में आंसर तो हमारा इस, 40 मीटर पे आया ना। नहीं नहीं आंसर हमारा कितना है, आंसर हमारा है ना 400 मिली वोल्ट है ना। सर नहीं, डेल्टा 5 तो 40 आया ना। नहीं 14 है ना डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव सॉरी, वेट वेट, ये मान यहाँ भी जांच करना है। हाँ 4 आया एक्चुअली। ठीक है, मतलब आप देख लेना, इसको मैं से सोल्व करना है। आगे चले बच्चों, लेंजिस लॉ क्या बोलता है, लेंजिस लॉ क्या बोलता है बच्चों सर की, एक बार ये बता दो सर, वो नेगेटिव क्यों था? बच्चा नेगेटिव इसलिए था क्योंकि देखो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ है ना, हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ है, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कम हुआ है, इनिशियल ज्यादा था, तो चेंज कितना आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, चलिए नाउ लेंज लो क्या बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट अपोजिट द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या बच्चों कि हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से होगी कि जिसकी वजह से हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ आई है वो उसको हमेशा अपोज करेगी, हमेशा क्या करेगी बच्चों, अपोज करेगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, अब देखते हैं ये बात किसको समझ आई है। द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ब्रॉट near a coil. The induced current in the coil as seen by an observer on the side of the magnet will be, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा सबसे सही। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन सिंपल सा है, ध्यान से समझ के आंसर दो। सर बी, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके लेट्स सी।
लग तो रहा है कि आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्योंकि सर वो अपोज ही तो करेगा उसे। बिल्कुल सही, देखो बिल्कुल सही बोला आपने। भाई हमने क्या किया, हमने एक कॉइल बना लिया हमने यहाँ पे, हमारी कॉइल यहाँ पे ऐसे है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसके पास में हम एक मैग्नेट लेके जा रहे हैं। हम बच्चों क्या है, इसके पास में एक मैग्नेट लेके जा रहे हैं। एक मिनट, सिंपल से बना देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैग्नेट लेके जाएं और उसका नॉर्थ पोल अगर हम लेके जाएंगे बच्चों, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? भाई मैग्नेटिक लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है ना, ऐसी होती है। आप यस जब सर। पास लेके जाओगे तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो बच्चों करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो उस फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। अब देखो ऐसे है, ऐसे है ना। ठीक है, मान लो हमारा ये, हमारा मान लो क्या है, हमारी ये कोयल, सॉरी हमारी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है ये, नॉर्थ, एक मिनट, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब ऐसे जाएगा बच्चों, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब करंट इस तरीके से देखो, अगर आप ऐसे करोगे, क्लॉकवाइज करोगे, याद करो आपको मैंने बताया था, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन कैसी होती है, फ्लक्स फ्लक्स की अंदर की तरफ। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस फ्लक्स को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा बी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। आंसर Yes, sir. ठीक है। चलिए Yes, ये sir. अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते आंसर कौन देगा, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब अच्छा मतलब क्या, सही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। A small bar magnet is moved through a coil at constant speed from one end to the other. Which of the following series of observations will be seen on the galvanometer G attached across the coil? Three positions shown describe. First क्या है, the magnet's entry, जब magnet enter कर रही है coil के अंदर. B, when magnet is second, magnet is completely inside, and third, magnet's exit. ठीक है, ऑप्शन ए बच्चों ये है, ऑप्शन ए पूरा, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। तो बच्चों जो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है ना, जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, उसकी इन्होंने क्या मूवमेंट दिखा रखी है। तो बताओ क्या होने वाला है, B. इसका आंसर कौन? बी। ठीक है, बाकी बच्चे? सर बी। Sir, बी। B. ओके, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। डी किसने बोला? सर मैंने। ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी आंसर दो। सर मेरे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये है बच्चों कि देखो, एक अपना एक मैग्नेट अपना वो है, क्या बोलते हैं, अपनी एक कॉइल है। ठीक है, कॉइल में क्या है कि एक मैग्नेट एंटर कर रही है। ठीक है, तो जब एंटर करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो गैल्वेनोमीटर की कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। फिर जब अंदर चली जाएगी मैग्नेट, फिर जब बाहर निकलेगी। अब हमें ये पता ना बच्चों कि हमारी जो गैल्वेनोमीटर की जो बेसिकली हमारी जो नीडल है, उसकी डायरेक्शन, उसकी मूवमेंट कैसे कैसे होगी। ऑप्शन ए क्या है, क्या है, मतलब कि जब एंटर करेगी तो ये होगी, जब अंदर होगी तो उस टाइम ये होगी, और जब बाहर निकले तो इस टाइम ऐसी रीडिंग होगी। ये ऐसे ऑप्शन है। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर बच्चों इसका बी है। और ये आईआईटी का क्वेश्चन है 2019 का। तो आपने आईआईटी का क्वेश्चन आंसर दिया है, किसी ने आंसर दिया है? सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। सोचो, हमें ज्यादा देखना ही नहीं है, आप ये चेक करो। एक बात तो कंफर्म है, क्या कंफर्म है, कि जब ये एंटर करेगी और जब ये एग्जिट करेगी, तो दोनों टाइम पे बच्चों जो मूवमेंट है हमारी निडल की, वो निडल की मूवमेंट अपोजिट होगी। ये बात किस किस को समझ आई? Yes. आया समझ में बच्चों?
तो सिंपल सा फंडा है, जब एंटर करेगी और जब एग्जिट करेगी मूवमेंट नेगेटिव होगी, मतलब अपोजिट होगी। तो देखो अपोजिट कहाँ कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन है यही वाला, तो बात ही खत्म होगी। आया क्या समझ में? ठीक है, आगे चले। रहेगी सर तो ऊपर की साइड होगी, क्या 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 फिर से बोलो। सेंटर में होगी तो ऊपर की साइड होगी नीडल। देखो बच्चों, जब मैग्नेट अंदर पहुंच जाएगी तो कोई फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, तो जब कोई फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो फिर कोई ईएमएफ इंड्यूस भी नहीं होगी, इंड्यूस नहीं होगी तो हमारा गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो नहीं करेगा। चलिए, नाउ इंड्यूस्ड करंट, सिंपल सा फंडा है बच्चों। अगर हमारे किसी लूप के अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस होगी और अगर हमारा सर्किट कंप्लीट है तो उसमें करंट फ्लो करेगा। मान लो इसमें इंड्यूस ईएमएफ हुई है, मान लो ये वाली, सर्किट कंप्लीट है, तो बच्चों इंड्यूस्ड करंट कितना आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय आर, बस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होती है, ये होती है माइनस d5/dt, बस। ये बात किस किस को समझ आई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल सी चीज हमने देखी है, तो इसमें छोटा सा क्या करो। सर आगे। चलिए, ओके। सर अब बस बच्चों कुछ इसका पॉइंट, फॉर्मूला ही याद करना है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फॉर्मूला सिंपल सा है, आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी लूप में है, अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसमें करंट फ्लो करेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है बच्चों, इंपोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कॉइल एंड इट्स रेजिस्टेंस। किस टाइप की कॉइल है, किस टाइप, कितना उसका रेजिस्टेंस है, इस पे डिपेंड नहीं करता हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। सेकंड, इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जिस्ट इन ओपन सर्किट ऑल्सो। अगर मान लो कोई सर्किट बच्चों ओपन है ना, उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, वो अलग बात है, करंट फ्लो नहीं करेगा। थर्ड, इंड्यूस्ड करंट इज डिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल और सर्किट, बिल्कुल सही, हमने अभी देखा है। एंड लास्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू relative स्पीड ऑफ coiled मैग्नेट सिस्टम। यानी कि अगर मैं पूछूं d5/dt, अब सोचो अगर सेम फ्लक्स चेंज हो लेकिन टाइम इंटरवल आप छोटा कर दो तो इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा हो जाएगी। ये बात किस किस को समझ आई? आई ना समझ में? टाइम छोटा करते और इंटरवल मतलब सेम हो टाइम। हाँ, टाइम इंटरवल आप छोटा कर दो ना। अगर मान लो, देखो ऐसे क्यों, तो अगर मान लो ये जो मैग्नेट है एकदम से अंदर जाएगी, एक तो आराम से आ रही है, आराम से अंदर जा रही है, ठीक है, एक अंदर चलेगी, तो रेट ऑफ चेंज ज्यादा किसमें होगा, जिसमें फास्ट अंदर जाएगी, जिसमें जल्दी चेंज होगा, इसमें क्या होगा बच्चों, जल्दी चेंज होगा, तभी होगा ना उसमें। ठीक है, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ए क्लोज कॉइल कंसिस्ट ऑफ 500 टर्न्स ऑन ए रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। द कॉइल इज केप्ट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। The amount of charge flowing through the coil if it is turned over rotated through angle 180 degree will be। देखो बच्चों, क्वेश्चन सिंपल सा है, मैं आपको एक बार पहले समझा देता हूँ उसका मीनिंग। देखो क्या है, देखो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा, तो करंट अपना क्या होता है, ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय क्या होता है, आर होता है। अगर मैं इसको लिखूं ऐसा कि माइनस डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी इंटू आर, तो आपको चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं आई इंटू डेल्टा टी लिख दूं और अगर इसको मैं डेल्टा फाई बाय आर के बराबर लिख दूं, तो बच्चों करंट इंटू टाइम क्या होता है, चार्ज होता है, तो चार्ज होता है ना। बस देखो ये अपनी वैल्यू चार्ज के बराबर आ गई। ये बात किस किस को समझ आई? तो आई की समझ में? यस सर। बस चार्ज के बराबर आ गई। यानी कि आपको क्या करना है, आपको चेंज इन फ्लक्स निकालना है
और उसको डिवाइड करना किससे, रेजिस्टेंस से। आप क्या निकाल सकते हो बच्चों, आप निकाल सकते हो चार्ज। बस इसी पे क्वेश्चन है। पर ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि फ्लक्स चेंज निकालना है अपने को। तो पहले अपनी जो कॉइल है ना, एक मिनट, पहले अपनी जो कॉइल बच्चों ऐसे है, ठीक है, वेट वेट सॉरी रेक्टेंगुलर है, ऐसे बच्चों हमारी कॉइल, ठीक है, और ऐसे, ठीक है। द कॉइल इज केप्ट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट वेबर। ये तो अपना, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है, ओके ओके। अब बात क्या है, बात ये है द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through coil if it is turned over rotated for angle 180 degree। यानी कि अगर हमने हमारी कोयल को 180 डिग्री हमने रोटेट कर दिया ऐसे, यानी कि अब हमारी कोयल बच्चों कैसे होगी है, अब हमारी कोयल बच्चों ऐसे होगी है, लेकिन ये अभी भी इधर ही है। सॉरी बच्चों, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, अपना एरिया। बस अब बताओ, अब देखते कौन आंसर देगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। पहले इनिशियली ऐसे था, इनिशियली, और फाइनली बच्चों ऐसे है। तो चेंज इन फ्लक्स निकाल लो, सीधा सा फंडा है। बताओ क्या है। ओके, कुछ बच्चों का आंसर आ भी गए हैं, बहुत ही बढ़िया। हर्षिका, अनु, क्या बात है, बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया। ये कुछ करना ही नहीं है, चेंज इन फ्लक्स निकाल लो, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दो, चार्ज अपना आ जाएगा। भाई क्यू किसके बराबर आएगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी। फ्लक्स कितना हो जाएगा, बाद में एंगल कितना है 180 डिग्री है, तो लिखो यहाँ पे बी इंटू ए कॉस 180 डिग्री माइनस बी ए कॉस 0 डिग्री डिवाइड बाय आर कितना है, सॉरी डेल्टा टी नहीं आर आएगा, माई मिस्टेक, इट्स आर और डेल्टा टी। तो बच्चों बी कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इंटू एरिया कितना है 4 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और सेम यहाँ भी हो जाएगा, 0.2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴, इंटू में कर दो 500 टन डिवाइड बाय आर कितना है 50 ओम। बस आया समझ में बच्चों, ऊपर की तो ऊपर तो डबल हो जाएगा, यानी कि और माइनस, अब देखो ये यहाँ पे माइनस क्यों है, बिकॉज ऑफ cos 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 4 1.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10। यानी कि आंसर आएगा बच्चों सी। ये बात किस किस को समझ आई है बच्चों, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन किस किस को समझ आया या फिर किसको नहीं है समझ आया। सर एक मिनट देखिए, स्टेप बताना जरा। एक मिनट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो भाई, कहने का मतलब क्या है कि हमें इतना समझ आ गया कि अगर हमें चार्ज निकालना है, चार्ज फ्लो निकालना है बच्चों, तो हमें कुछ नहीं करना होता, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय
रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो भाई पहले हमारे क्या इनिशियली हमारा जो रेक्टेंगुलर कॉइल था वो ऐसा था, इसका एरिया वेक्टर और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका दोनों आपस में पैरेलल थे। फिर हमने कॉइल को ऐसे देखो, पहले तो ऐसे हमारी कॉइल ऐसी थी ऐसे, फिर इसको हमने 180 डिग्री में ऐसे 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 घुमा दिया, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, तो घुमाओगे तो फ्लक्स तो चेंज होगा ना। तो अब जो फ्लक्स है, पहले जो फ्लक्स था दोनों का हमने चेंज निकाल लिया और रेजिस्टेंस से हमने उसको डिवाइड कर दिया। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। यस सर। ठीक, आई होप आप सबको मेरी बात समझ आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या? मोशनल ईएमएफ ऑफ रॉड। अभी तक बच्चों हम क्लोज लूप के बारे में बातें कर रहे थे, क्लोज लूप के बारे में कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक है, हमने सब कुछ देख लिया कि भाई इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से होगी कि हमारा इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि वो कॉज को अपोज करेगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो हमारा इंड्यूस करंट इस तरीके से होगा कि फ्लक्स डिक्रीज हो। अगर हमारा फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इस तरीके से होगा कि हमारा फ्लक्स इंक्रीज हो। ठीक है, लेकिन 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 अगर मान लो एक रॉड, एक कंडक्टिंग रॉड अगर मूव कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होने वाला है? इंड्यूस ईएमएफ होगी तो कैसे होगी? ठीक है, यहां तक सबको मेरी बात समझ आई क्या? ठीक है, अब बच्चों होता क्या है मोशनल ईएमएफ ऑफ ए रॉड, उसमें होता क्या है, उसका आंसर आता है बीवीएल साइन थीटा। तो एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली ऐसे ऐसे होता है, एल वी क्रॉस बी और वी क्रॉस बी, ये बच्चों बताएगा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, क्या होता है आगे इसका बात करेंगे। यानी कि बच्चों अगर मान लो कोई रॉड है जिसकी कोई लेंथ एल है, ठीक है, एंड जो वेलोसिटी है इट्स मेकिंग एंगल थीटा, नोट वेट वेट वेट, हाँ वेलोसिटी के साथ हमारी जो रॉड है बच्चों वो एंगल थीटा बना रही है। हमें क्या करना है, हमें उसकी लेनी इफेक्टिव लेंथ। याद करो बच्चों, प्रोजेक्टेड लेंथ तो कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा हो जाएगी ना। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगी, बी वी एल डैश। So L dash is the component of the length between ends which is perpendicular to velocity v। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। हाँ, सर ये एल डैश मतलब ही साइन थीटा है। एल डैश का मतलब क्या बच्चों, प्रोजेक्टेड लेंथ। अब देखो कहने का मतलब क्या है, देखो आप सबको ये पेन दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना, इसकी लेंथ दिख रही होगी। यस सर। ठीक है, बट एक्चुअली इसकी लेंथ तो इतनी है, बट आपको तो इतनी दिख रही है ना। आपको कितनी दिख रही है, आपको तो ये वाली लेंथ दिख रही है इतनी वाली, बट एक्चुअली लेंथ तो इतनी है। आपको कौन सी लेंथ दिख रही है, आपको दिख रही है प्रोजेक्टेड लेंथ। कौन सी बच्चों, प्रोजेक्टेड लेंथ। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक, चल नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन क्या क्योंकि है? वो प्रोजेक्टेड है इसलिए आपने एल डैश लगाया था ना। बिल्कुल सही। ठीक है, हमें वो लेंथ लेनी है जो हमारी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। क्वेश्चन इज ए कंडक्टिंग रॉड ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर इज मूविंग एट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट्स लेंथ। A uniform magnetic field B 2T exists in direction perpendicular to plane of motion. Then VA minus VB is equal to option A, B, C। मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, अगर आपको निकालनी है पोलैरिटी, अगर आपको पोलैरिटी निकालनी है, मान लो ये A है और ये B है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लो हमारी जो रॉड है बच्चों वो ऐसे है। कहने का मतलब क्या है, हम ये तो पता करें इंड्यूस ईएमएफ है, बट उसकी पोलैरिटी किधर होगी,
कहने का मतलब उसका पॉजिटिव साइन किधर होगा, ठीक है। तो ये ए है और ये बी है, और अगर इसकी वेलोसिटी बच्चों ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है, और अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, अगर वो अंदर की तरफ है, सेम यहाँ तो डायग्राम दिखा रहा है ना, उसके अंदर सेम वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो पॉजिटिव पोलैरिटी आपको कैसे मिलेगी, v क्रॉस b डायरेक्शन में। तो देखो v कैसे, v इधर है, v किधर है बच्चों, v तो इधर है, इधर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ दिख रहा है सबको, अंदर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो v क्रॉस b, यानी कि ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, ऊपर वाला जो एंड है बच्चों, वो पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये नेगेटिव, यानी कि आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, इस बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो इस तरीके से। ये बात मेरी किस किस को समझ आई, भाई कहने का मतलब रॉड, ठीक है, रॉड के अंदर इंड्यूस ईएमएफ तो है, बट किधर होगा पॉजिटिव चार्ज, किधर होगा नेगेटिव प्लेट, किधर होगी हमें नहीं पता ना। तो वो कैसे निकालते बच्चों, सो पॉजिटिव पोलैरिटी या पॉजिटिव प्लेट कैसे निकलेगी हमें, v क्रॉस b की डायरेक्शन में होगी। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई, है मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों, सर आ रही है। Yes. तो बताओ फिर, ये बात सबको समझ आ गई ना। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, अब आपको बताना है कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा, 8 वोल्ट, ठीक है। ए ऑप्शन वी ए माइनस वी बी इज 8 वोल्ट, ऑप्शन बी वी ए माइनस वी बी इज 4 वोल्ट, ऑप्शन सी वी बी माइनस वी ए इज 8 वोल्ट, ऑप्शन डी वी बी माइनस वी इज 4 वोल्ट। चलो इसका आंसर दो जल्दी से, देखते हैं कौन आंसर देगा सबसे पहले। ओके, कुछ बच्चों का आंसर आ गया, क्या बात है हर्षिका, चलिए हर्षिका ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे देखते हैं। बच्चों ध्यान रखो, पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगी, किधर होगी बच्चों, वी ए माइनस वी बी, डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन वी क्रॉस बी निकालो, उसी उसी तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा अपना। बोलो बोलो जल्दी बोलो, बताओ बच्चों। देखो सिंपल तो क्वेश्चन है, हमें क्या चाहिए, पहले आप एक देखो काम करो, हमारी वेलोसिटी इधर है, रुको बच्चों, आप सबको मेरी आवाज आज साफ आ रही है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, नो ये अपनी सर। No, वेलोसिटी sir. ऐसे, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऐसे है, ये किधर है बच्चों, ये तो अंदर की तरफ है, ठीक है। तो वी क्रॉस बी किधर, ए वाला क्या होगा बच्चों, यानी कि इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस बैटरी से। मेरी बात किस किस को समझ आई, बस ठीक है। अब निकालो क्या होता है, ये कितना होता है, बी एल वी साइन थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें तो बच्चों प्रोजेक्टेड लेंथ चाहिए, प्रोजेक्टेड, ठीक है। बस तो कितना जाएगा, बी कितना है, बी 2 टेस्ला, लेंथ कितनी है 1 मीटर, वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना 30 डिग्री, 1/2 हो जाएगा, कट कट कट, आंसर इज 4। लेकिन क्या 4 क्या, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 4, आंसर इज बी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि बच्चों अगर मोशनल ईएमएफ आपको निकालनी है, यानी कि कोई भी रोड है बच्चों, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट रोड हो,
टेढ़ी मेढ़ी रोड भी हो सकती है, आपको उसके प्रोजेक्शन लेना है, आपको क्या करना है बच्चों, उसके एंड पॉइंट को जोड़ना है, दैट्स इट। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आना एक्चुअली कि फाइनली क्या है, आना ये है बी एल वी साइन थीटा। ठीक है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो इट्स वी क्रॉस बी डॉट डीएल। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आप क्रॉस यहां लगा के ये अपने डॉट कर सकते हो, तो बी क्रॉस डीएल डॉट वी, या फिर आप डीएल क्रॉस वी भी कर सकते हो। अब मैं तो कह रहा हूँ आप बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो, सफिशिएंट है। आएगी मेरी बात समझ में बच्चों? सर मुझे पिछले वाला सर बैटरी वाला समझ ही नहीं आया। समझ में आया? क्या समझ आया बेटा, आपको पूछो। सर जैसे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव, एक बार प्लीज इसे समझा दीजिए। देखो क्या होता, आपको कुछ नहीं करना, आप बस डायरेक्शन निकालो v क्रॉस b। भाई हमारा जो b है, देखो ध्यान रखो, ये थंब क्या शो कर रहा है, थंब शो कर रहा है बच्चों, एक मिनट बच्चों इसमें कर लेता हूँ। ठीक है, ये बच्चों ये फिंगर है, फोर फिंगर, ये शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किधर, अंदर की तरफ। वेलोसिटी किधर है, वैसे तो इधर जा रही है, बट इनके बीच में एंगल तो 90 डिग्री है ना, तो v क्रॉस b कैसे आ रहा है, ये देखो इधर की तरफ आ रहा है, तो a क्या हो जाएगा बच्चों, a पॉजिटिव हो जाएगा ना। आ रही मेरी बात समझ में, ए पॉइंट पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? किसको समझ नहीं आ रहा था, कौन पूछ रहा था मुझसे अभी? बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ हाँ जी जी, सर। आ रहा समझ में? ये बी है, ये बी है, सो वी क्रॉस बी, ये डायरेक्शन किधर, पॉइंट ए की तरफ है, तो हमारा जो ए है वो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा, और जो बी है, बी पॉइंट, वो नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट हो जाएगा। अब आया क्या समझ में? सर बट बी तो पीछे की तरफ है। बी पीछे की तरफ है? अरे बच्चों मतलब दोनों में, ए तो पीछे की तरफ है। अरे बच्चों कहीं कहीं भी हो ना, आपको उससे क्या करना है, मतलब अगर मान लो हमारा ए ऐसे होता, हमारा ए बच्चों मान लो ऐसे होता, तब भी हमें क्या करना था, बताओ कंफ्यूजन क्या है? भाई देखो, रॉड है ना, रॉड, अच्छा इधर एक चीज, ये हमारी रॉड है, ठीक है, इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है, जा रही है, लेकिन आपकी तरफ ऐसे ना, मेरी जो नोज है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ओके, अब आपने क्या कर दिया, आपने इस रोड को ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, जा तो अभी भी इधर ही रही है, आपने इस रोड को ऐसे घुमा दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो v क्रॉस b चाहिए, v इधर था, b इधर है, तो v क्रॉस b ऊपर की तरफ जो इधर होगा अपना, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। आया क्या समझ में? अच्छा सर, मतलब अपवर्ड है तो इसलिए पॉजिटिव लिया। यस, ओके ये सर, हमारी क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी, मैं बहुत ज्यादा खुश। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसमें ज्यादा कोई टेंशन मत लेना, सिंपल सी चीज है ये, मतलब आप, मैं तो कह रहा हूँ आप बस एक फॉर्मूला याद रखो, पहले वाला सबसे ऊपर वाला, ठीक है। लेकिन अभी तक हम बातें कर रहे थे कि एक रॉड है दैट इज मूविंग इन ए, मतलब मूविंग ट्रांसलेटरी, हैविंग ट्रांसलेटरी मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मान लो रॉड अगर ऐसे रोटेट कर रही हो, तो ऐसे नहीं चल रही, अब वो ऐसे नहीं चल रही, वो ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से बच्चों? ओमेगा वेलोसिटी से। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी? ये हो गए बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, याद रखना। आया क्या समझ में? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। बात ये है कि यहां भी कैसे पता चलेगा हमें, क्या पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा? कुछ नहीं करना, ऐसे घूम रही है, एक मिनट रुको, मैं मान लो चलो ऐसे घूम रही है भाई, ठीक है, तो अगर ऐसे घूमेगी तो इसकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी तो इधर होगी ना। आ रही मेरी बात समझ में? ये है, देखो ये दिख रहा है सबको, ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, सो v क्रॉस b
ऊपर की तरफ, यानी कि ये क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। बस कुछ करना ही नहीं अपने ऊपर, हो गया। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा क्या बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, एल क्या बच्चों, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड बाय 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, रॉड ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस स्मॉल आर rotates about one end, its other end touches a conducting ring of negligible resistance. ठीक है, a resistance capital R is connected between the center and the periphery. Find current in the resistance R. चलो ये वाला क्वेश्चन तुम ट्राई करो, जल्दी से इसका आंसर दो, जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। जल्दी से आंसर बच्चों, जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है तो। सर सी होगा इसका आंसर। कितना, सी? चलिए अभी देखते हैं बच्चों। सर ऑप्शन बी। चल देखो, हमें क्या करना है, पहले निकालते हैं बच्चों इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी v उधर है तो v, एक मिनट रुको, तो v ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऐसे है। ठीक, तो बच्चों पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगी, इधर की तरफ होगी, इधर पॉजिटिव पोलैरिटी। ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। अब इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, r है। पहले हम निकालते E इंड्यूस्ड, b ओमेगा एल स्क्वायर बाय, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, b ओमेगा स्क्वायर बाय 2। अब करंट कितना फ्लो करेगा, इसका खुद का रेजिस्टेंस और साथ में कैपिटल आ रहा है इसका रेजिस्टेंस, ये बताएगा। ठीक है जाएगा, इंड्यूस करंट। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A metallic rod of length capital L is tied to a string of length 2L, ठीक है, and made to rotate with angular speed omega on a horizontal table with one end of the string fixed. If there is a vertical magnetic field B in the region, the induced EMF across the ends of the rod is. देखते हैं ये आंसर कौन देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दो अलग अलग मटेरियल के हमने लगा दिए हैं। चलो इसका बताओ बच्चों, दो अलग अलग मटेरियल क्या है। A metallic rod of length small l है, is tied to a string of length 2l and made to rotate with angular speed omega on a horizontal table with one end of the string fixed if there is a vertical, sorry, एक string है और एक metallic rod है, ये 2l है।
चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। तो बी होगा इसका ऑप्शन। बी चलो देखते हैं, मे बी हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मे बी आपका आंसर सही है। देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको हल्का सा माइंड यूज करना पड़ेगा, हल्का सा। कैसे? देखो भाई, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर मान लो आपको इस एंड के बीच में और इस एंड के बीच में निकालनी है, ठीक है, तो क्या करोगे, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3L हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको इस एंड और इस एंड के बीच में निकालनी हो तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 12। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। जो रॉड है ना उसके एंड के बीच में निकालनी है। अभी तक यहाँ पे आप क्या निकाल रहे थे, यहाँ पे आप जो निकाल रहे थे ना बच्चों, ये अगर यहाँ से रोटेट कर रहा है तो इसके अबाउट और यहाँ निकाल रहे थे, समझ रहे हो? ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमें यहाँ और यहाँ नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ और यहाँ बताओ हमें तो आपको मैंने हिंट भी दे दिया है, अब आप करो इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये। मुझे तो बी लग रहा है इसका ऑप्शन। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन। देखो आपको मैंने हिंट भी कर दिया है, देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इतना क्या सोचना है। अच्छा एक काम करो, देखो चलिए कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, बिकॉज बच्चों ये क्वेश्चन है IIT JEE 2020। डी होगा। यस, आंसर बच्चों डी है, हाँ वो प्लस हो जाएगा। डी। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, देखो हम एक काम करते हैं, पहले हम इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं 1, यानी कि ये वाली। ठीक है, कितनी हो जाएगी, बी ओमेगा एल प्लस 12 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं बच्चों इसके और इसके बीच में E2, बी ओमेगा 12 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। कितना आ जाएगा, 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। बस, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इन दोनों में चाहिए, हमें तो इसमें और इसमें चाहिए ना, तो कर दो E1 माइनस E2, हो जाएगा 5 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। आया समझ में? चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। रॉड AB is moving away from an infinite wire carrying constant current I as shown. Determine EMF induced in the rod at a moment when it is at a distance x from wire. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। कैसे निकालोगे, याद करो इनफाइनाइट रॉड की वजह से मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड का, याद है, भूल गए? म्यू नॉट 2 पाई आर आई साइन थीटा 1 साइन थीटा 2
याद है बच्चों, भूल गए? इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा? सॉरी, म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो म्यू नॉट बाय आई बाय 2 पाई आर। तो हमें क्या निकाला? इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है? बी एल वी, बस बी कितना है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स इंटू लेंथ कितनी है? एल, एल लेंथ है ना, तो वी, बस आ गया अपना आंसर। ये आंसर आ गया बच्चों। ये बात किस किस को समझ आई? किसी को डाउट है यस क्या सर, आ इसमें? गई। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होता क्या है बच्चों, ठीक है, अगर मान लो अगर कोई बेसिकली हम बात करें, जब भी मान लो इलेक्ट्रिक मतलब बेसिकली जब इंड्यूस ईएमएफ होता है, ठीक है, उसके साथ साथ में बच्चों वहां पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला। और ये वाला फॉर्मूला आया कैसे? याद करो, पोटेंशियल का और रिलेशन क्या होता है? याद है कि कुछ भूले? हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आया क्या समझ में? ठीक है, तो बच्चों इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये वाला होता है। आपको ज्यादा इसके अंदर देखो, आपके बहुत ज्यादा सिलेबस में ये नहीं है, पर आपको बस इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए। सो आई थिंक हाँ, आज के लिए काफी है, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस हम कवर करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कवर करेंगे, एंड इसके अलावा बच्चों हम कवर करेंगे एसी सर्किट। एंड आई थिंक आप सबको पता होगा कि आपके कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगने वाली है। आपको पता है इस बात का? आपके कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगे संडे को। नो सर। नो सर। आई थिंक आप सबको मिल जाएगा नोटिस, मतलब आपको सबको इंटीमेट कर दिया जाएगा। आप सबकी क्लास लगेगी, सैटरडे को भी लगेगी और संडे को। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है बच्चों, अच्छे से रिवीजन करो बच्चों, यहाँ तो रिवीजन चल ही रहा। हाँ जी, सर एक बार लास्ट टाइम दिखा दो, लास्ट वाला। लास्ट वाला करेंगे ना आपका, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर उससे पहले वाला, इससे पहले। डन सर। ठीक है, चलिए। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय। ठीक थैंक यू सर। है, ओके, बाय बाय, बाय गुड नाइट। सर, थैंक